हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम एक आपको ऐसी भगवान श्री कृष्ण की अनोखी लीला के बारे में बताएंगे। जो एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त था जो बड़ा ही भोला था। वह अयोध्या की गलियों में गुजर रहा था और मुख से हरे कृष्णा बोल रहा था। तभी वहां से एक अयोध्या का भक्त जो श्री राम भक्त था उसके पास से निकला और वह कहने लगा कि तुम हरे कृष्ण क्यों बोलते हो? कृष्ण का नाम क्यों जपते हो? तुम्हारे कृष्ण टेढ़े हैं। इससे तो अच्छा तुम राम का नाम जपो, क्योंकि राम सीधे हैं। तब वह भक्त कहने लगा कि सुनो, तुम हमारे कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तब उसने कहा, यह सच है कि राम सीधे हैं और कृष्ण टेढ़े हैं। तब वह बार बार यही कहता रहा कि मेरे कृष्ण को तुम उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वह अयोध्या वाला भक्त फिर से बोला कि तुम खुद ही देख लो कि कृष्ण टेढ़े हैं या नहीं है। देखो, कृष्ण जो बंसी लिए हैं वह तो टेढ़े हैं। कृष्ण का मुकुट तो टेढ़ा है और कृष्ण जब खड़े होते हैं तो वह भी टेढ़े टेढ़े ही खड़े होते हैं और जब चलते हैं तो वह टेढ़ी ही चाल चलते हैं। तो तुम खुद ही बताओ कि कृष्ण टेढ़े हुए या ना हुए। तब उस भक्त को थोड़ा सा उसने सोचा और उसको बड़ा गुस्सा आया और वह कृष्ण से जाकर कहने लगा कि मैं तुम्हारा आज से नाम नहीं जपूंगा, क्योंकि तुम टेढ़े हो और तुमने मुझे ठग लिया है। मैं तो श्री राम का नाम लूंगा, क्योंकि श्री राम सीधे हैं। इस प्रकार वह बड़ा भोला था तो भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगा कि मैं तुम्हारे लिए अब नहीं जपूंगा, तुम्हारा नाम मैं नहीं जपूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण के पास से जाने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अयोध्या के श्री राम के पास रहूंगा और आज तक तुम मुझे ठगते आए हो। तुम तो टेढ़े हो, तुम्हारे हर काम टेढ़े हैं। तो अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, राम सीधे हैं तो मैं तो अपने राम के पास ही रहूंगा। ऐसा कहकर वह भक्त चल दिया। वह भक्त बड़ा ही भोला था, इसीलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। भगवान उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगे और भक्त आगे चलने लगा। कुछ दूरी पर चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुको, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तब उस भक्त ने लौटकर कहा कि क्या मदद करना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डाली और कहने लगे, यह बाल्टी निकालने में मेरी मदद कर दो, मुझे एक सरिया ला दो। तब भक्त एक सरिया लाकर भगवान कृष्ण को देता है और भगवान कृष्ण उससे बाल्टी निकालने की कोशिश करते हैं। तब वह भक्त देखता है कि वह भगवान श्री कृष्ण उस सरिये को सीधा करके बाल्टी निकाल रहे हैं। तब वह कहने लगा कि इतनी भी अकल नहीं है, जरा सरिये को टेढ़ा करो तभी बाल्टी निकलेगी। तब उस भक्त ने उस बाल्टी को सरिया टेढ़ा करके निकाल दिया और कहने लगा, अब देखो कितनी आसानी से यह बाल्टी कुएं से निकल आई है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो, तुमने जो इस सरिये को टेढ़ा करके बाल्टी कुएं से निकाली है, सीधा करके तो नहीं निकल रही थी ना। इसी प्रकार जब एक बाल्टी कुएं से सीधा करके नहीं निकल सकती है तो यह संसार सीधा करके कैसे भवसागर से पार उतरेगा? यह संसार सीधा करके कैसे चलेगा? इस संसार के लिए थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है, इसीलिए मैं टेढ़ा हूँ। और यदि यह बाल्टी, एक छोटी सी बाल्टी जब कुएं से नहीं निकल सकती सीधे से, तो सोचो कि संसार को मैं भव सागर से कैसे पार उतारूंगा। इसीलिए मुझे टेढ़ा होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उस भक्त को समझ आया और उसने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। आप साक्षात परम ब्रह्मा हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं
इस प्रकार उसने बहुत अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम अलौकिक और अनोखा है और आनंदमय है। हम पहले ही जान चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, अर्थात भगवान के नाम सब एक ही हैं। जो राम है वही कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री विष्णु से भिन्न नहीं है। भगवान विष्णु का एक नाम पापियों का उद्धार करता है, वही श्री राम का एक नाम भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का नाम जो सर्वश्रेष्ठ है और आनंदमय है, अलौकिक है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम ही भवसागर से तारने के लिए एक नौका है। और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही व्यक्ति आनंदमय हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम और श्री राम का नाम एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल चितचूर। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राम एक ही हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल।